नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कभी हारने का इरादा हो, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, जो हमने एनटीए की सीरीज शुरू की हुई है उसमें आपका अपार प्यार मिल रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जीके बाय प्रदीप सर का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर ज्वाइन कीजिए। मेरी सारी फ्री चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में। आगे आता है, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु सरोवर महासागर कहा था। ये प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना अगर मैं ब्रह्म सरोवर की बात करूँ ना, तो ब्रह्म सरोवर का वर्णन है ना अल बेरूनी ने भी किया था। किसने किया था? ब्रह्म सरोवर का वर्णन किसने किया था? अल बेरूनी ने किया था। अल बेरूनी की पुस्तक पूछे तो ताकीद ए हिंद होती थी, ताकीद ए हिंद होती थी, इसमें इसका वर्णन किया। लेकिन इसने कुछ और क्वेश्चन पूछा है, किसने किया था उसको लघु सरोवर महासागर कहा था? तो प्यारे बच्चों, ये अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल के बारे में आज मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। गुरुजी, ये अबुल फजल नामक चिड़िया कौन होती थी? तो अबुल फजल प्यारे बच्चों अकबर का क्या होता था? नवरत्न होता था। अकबर का क्या होता था? ये नवरत्न होता था। और इसी ने क्या लिखा था? अकबर नामा लिखा था। और इसी ने ना, अगर अकबरनामा ना आए तो आईने अकबरी लिखने का काम किया, आईने अकबरी। तो प्यारे बच्चों, जो अकबरनामा का तीसरा अध्याय था ना, उसे ही आईनी अकबरी कहा जाता है। तो अकबरनामा और आईने अकबरी अलग नहीं थी। अकबरनामा का तीसरा अध्याय आईने अकबरी कहा जाता था। इसे अबुल फजल ने लिखा था और अकबर का चहेता था। और इसे मरवाया किसने था? अबुल फजल को कहते हैं जहांगीर ने मरवाया था। और गुरुजी, किसके हाथों मरवाया था? वीर सिंह बुंदेला के हाथों मरवा दिया था। और इस घटना के बाद कहते हैं अकबर को गहरा धक्का लगा और अकबर बीमार रहने लग गया। और थोड़े टाइम बाद है ना, अकबर की 1615 ईस्वी में, सॉरी 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अकबर को महान बनाने वाले ये नवरत्न होते थे, जिसमें टोडरमल होता था, आपका अबुल फजल होता था, मान सिंह होता था, फैजी होता था, मुल्ला दो प्याजा होता था, हकीम हकाम होता था, ठीक है, फकीर अजीउद्दीन होता था, अब्दुल रहीम खान ए खाना होता था, बिरबल होता था, तानसेन। ये अकबर के क्या होते थे? नवरत्न होते थे। उन्हीं में कौन होता था? अबुल फजल होता था। अबुल फजल ने ना ब्रह्म सरोवर को क्या कहा था? ब्रह्म सरोवर को लघु सरोवर या महासरोवर कहा था। आगे आता है, मोहम्मद गोरी। गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो प्यारे बच्चों, उसको इंग्लिश में तरोरी भी कहा जाता है, वैसे तराइन था। क्या था? तराइन के युद्ध में हराया था। और तराइन हरियाणा के काम पर रहेगा? करनाल में रहेगा। तराइन के कितने युद्ध हुए? 1191 में चौहान जीता, 1192 में मोहम्मद गोरी जीता, 1215 में इल्तुतमिश जीता। और इल्तुतमिश ने ना यलदोज और कुबाचा को हराने का क्या किया था? काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये आप देख सकते हो हरियाणा के ना, अभी है ना, जो आप लाइव बैच पढ़ रहे हो ना, हरियाणा सीईटी का लाइव बैच है। 2 दिन के लिए मात्र 699 रुपए का 31 मई तक कर दिया गया है। यानी 22 के 22 टीचर आपको साथ में लाइव और रिकॉर्डेड सुबह से लेकर शाम तक क्लास रहेगी। 699 रुपए में लाइव है। और रिकॉर्डेड चाहो तो मात्र 399 के पूरा का पूरा रिकॉर्डेड, पूरा का पूरा सीईटी का सिलेबस। कम से कम एक सब्जेक्ट के 2 टीचर है। 74,978 400447 पर देख सकते हो। मात्र 31 तारीख तक ये ऑफर रहेगा। बाद में प्यारे बच्चों इससे कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्वर वगैरह का सभी कॉस्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से हरियाणा का कौन सा राज्यपाल नहीं रहा? वो तो प्यारे बच्चों आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हो कौन सा राज्यपाल नहीं रहा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं कहूँ कि कौन सा हरियाणा का वर्तमान में राज्यपाल है, तो बंडारू दत्तात्रेय थे। उसमें इसमें आचार्य देवव्रत का ऑप्शन था। तो आचार्य देवव्रत कभी भी हरियाणा के क्या नहीं रहे हैं? राज्यपाल नहीं रहे हैं। ऑप्शन के हिसाब से आप, जैसे ऑप्शन में धर्मवीर हो गया, धर्मवीर भारती हो गया। ऑप्शन में वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हो गया, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हो गया, चक्रवर्ती हो गया।
ओपी वर्मा, ओपी वर्मा हो गया, और आचार्य देवव्रत हो गया। तो प्यारे बच्चों, आचार्य देवव्रत है वो हरियाणा के कभी राज्यपाल नहीं रहे हैं। धर्मवीर भारती हरियाणा के क्या थे, पहले राज्यपाल थे। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का कार्यकाल सबसे लंबा था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है आगामी एग्जाम में, पद पर रहते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जिस टाइम राज्यपाल थे तो कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ओम प्रकाश वर्मा का कार्यकाल क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का सबसे लंबा। आचार्य देवव्रत हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे है। और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के अभी वर्तमान में 18वें राज्यपाल है, 16वें कप्तान सिंह। आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, सोलंकी के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग राज्यपाल के बारे में आप पढ़ते हो, लेकिन वर्तमान में पढ़ोगे कौन रहेंगे, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के क्या रहेंगे राज्यपाल, तेलंगाना से जिनका क्या रहेगा, संबंध रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NS10 की अभिनेत्री कौन है। तो प्यारे बच्चों, NS10 फिल्म बनी थी ना, उसकी अभिनेत्री है ना वो कौन थी, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा है ना, ठीक है। इन्होंने शादी किससे कर ली है, भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे पहले, विराट कोहली से इन्होंने क्या की है, शादी। अभी पिछले दिनों ने इनके विराट और अनुष्का के क्या हुई है, एक लड़की भी हुई है। ठीक है, तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। ठीक है, तो अनुष्का शर्मा NS10 जो हरियाणा के मतलब राज्य की एक घटना पर फिल्म बनी थी, उसकी हीरोइन कौन थी, अनुष्का शर्मा थी। ठीक है, और जो PK फिल्म में भी कौन थी, अनुष्का शर्मा थी, जो आमिर खान की थी। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, HS शशि ने पुतली वेंकट सिंधु इनका पूरा नाम माना था, पुसली वेंकट सिंधु। HS शशि ने क्या माना था, पुसली वेंकट सिंधु इनका क्या माना था, पूरा नाम माना था, लेकिन ये पुसली वेंकट सिंधु माना था। और प्यारे बच्चों, PV सिंधु है ना, ठीक है, ये प्यारे बच्चों किसकी प्लेयर रहेगी, बैडमिंटन की क्या रहेगी, प्लेयर रहेगी। 5 जुलाई 1995 को इनका क्या हुआ था, PV सिंधु का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जन्म भी पूछ सकता है, 5 जुलाई 1995 को PV सिंधु का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आप पहले आंध्र प्रदेश की, अभी तेलंगाना की तरफ से ये PV सिंधु खेलती है। पुलेना गोपीचंद कोच के बारे में आपने सुना होगा। तो पुसली वेंकट सिंधु HS शशि ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोहतक में सोरी बाजार एशिया का क्या है, सबसे बड़ा सोरी बाजार है। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा बाजार है, कपड़ा बाजार है। तो ये सोरी मार्केट है ना, ये सबसे बड़ी किसकी मार्केट रहेगी, तो सबसे बड़ी जो कपड़ों की मार्केट रहेगी वो कौन सी मार्केट रहेगी, सोरी मार्केट रहेगी। ये भारत में नहीं, एशिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट रहेगी। कौन सी, सोरी मार्केट। दीनी मस्जिद है ना, वो भी कहाँ पर है, रोहतक में। और शीशो वाली मस्जिद भी कहाँ पर है, रोहतक में। शीशो वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार संग मरमर का बना हुआ है। और दीनी मस्जिद है, वहां पर पुराने टाइम में जैन मंदिर होता था, औरंगजेब ने बनवाई थी। आगे आता है, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा का कौन सा शहर प्यारे बच्चों, हरियाणा का अंबाला शहर है ना, ये वैज्ञानिक उपकरणों के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है अंबाला को। और इसे किस नाम से जाना जाता है गुरुजी, इसे प्यारे बच्चों अंबाला को साइंस सिटी भी कहा जाता है। और मिक्सी सिटी जो घरों में यूज होती है, मिक्सी ग्राइंडर, ये भी सबसे ज्यादा कहाँ पर बनती है, अंबाला में बनती है। यहाँ से दोनों एग्जाम, आगामी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्के देखने को मिलेंगे। आगे आता है प्यारे बच्चों, गुरुग्राम में भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कंपनी में से एक मुख्यालय स्थित है। उस कंपनी का नाम क्या है, तो उस कंपनी का नाम प्यारे बच्चों मेक माई ट्रिप रहेगा। कौन सी रहेगी, मेक माई ट्रिप कंपनी रहेगी। कौन सी कंपनी रहेगी, मेक माई ट्रिप कंपनी रहेगी। तो गुरुग्राम में भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कंपनियों में से एक मुख्यालय स्थित है। गुरुग्राम में कहां पर है, और प्यारे बच्चों गुरुग्राम क्या है, हरियाणा का औद्योगिक बिहार रहेगा। हरियाणा का औद्योगिक बिहार किसे कहा जाता है, गुरुग्राम को। और औद्योगिक नगरी कौन सी रहेगी, हरियाणा की
फरीदाबाद रहेगी। और गुरुग्राम का विकास करने में एक कंपनी का योगदान सबसे अहम माना जाता है कि गुरुग्राम का विकास किस कंपनी ने किया था। तो गुरुग्राम का विकास जिस कंपनी ने किया था वो डीएलएफ ने गुरुग्राम का क्या किया था, विकास किया था। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस के नाम से क्या होती थी, वो कंपनी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HSIIDC का पूरा नाम क्या रहेगा। प्यारे बच्चों ये आगामी एग्जाम में भी ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन, जैसे हुड्डा की हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी प्रकार हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्यारे बच्चों इनके नाम से क्वेश्चन आता है। इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये क्या बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का क्या डेवलपमेंट के नाम से इसकी फुल फॉर्म रहेगी। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी क्या रहेगी, फुल फॉर्म में रहेगी। आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। HSIIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक दो बार पढ़ोगे ना, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी क्या रहेगी, फुल फॉर्म में रहेगी। इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, बढ़ावा देने का काम ये संस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा में एक नए रेल कोच नवीनकरणीय कारखाने की स्थापना कहाँ पर की जा, स्थापना का प्रस्ताव है, तो ये गन्नौर सोनीपत में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, गन्नौर सोनीपत में रहेगा। और प्यारे बच्चों एक है ना, अगर पूछे रेलवे की वर्कशॉप कहाँ पर रहेगी, जगाधरी यमुनानगर में। कहाँ पर रहेगी, जगाधरी यमुनानगर में रेलवे की क्या रहेगी, वर्कशॉप रहेगी। और किसी टाइम में प्यारे बच्चों जो भारत की सबसे तेज चलने वाली एक्सप्रेस होती थी शताब्दी एक्सप्रेस, और शताब्दी एक्सप्रेस है ना, अभी तो आगे गतिमान बाद में पढ़ा, विवेक पढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चों किसी टाइम में शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली एक्सप्रेस होती थी, और वो ठीक होने के लिए हरियाणा में कहाँ पर लाई जाती थी, तो जगाधरी यमुनानगर में लाई जाती थी। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कहाँ पर बनेगी कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है, तो गन्नौर में रहेगी। कहां पर रहेगी, गन्नौर सोनीपत में रहेगी। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कोयना है ना परियोजना द्वारा विद्युत आपूर्ति बड़े शहरों में शामिल है। कोयना परियोजना है ना, ये पुणे और मुंबई को विद्युत आपूर्ति करती है। पुणे और मुंबई को, किसको, पुणे और मुंबई को ना विद्युत आपूर्ति करने का क्या करती है, काम करती है। कोयना परियोजना द्वारा विद्युत आपूर्ति बड़े शहरों में की जाती है। तो पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ना कोयना परियोजना ये विद्युत क्या करती है, विद्युत की क्या है योजना रहेगी। कोयना, आप नदी के बारे में सुना होगा, तो ये पुणे और मुंबई को विद्युत आपूर्ति की क्या करती है, सप्लाई करती है। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु कौन जिम्मेवार है, तो हरियाणा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपने HPGCL के बारे में सुना होगा, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा ऊर्जा कॉरपोरेशन हरियाणा ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। हरियाणा, जैसे हरियाणा ऊर्जा, आप हरियाणा पावर जनरेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, चौधरी बंसी लाल के टाइम में 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर गांव में बिजली आई थी। चौधरी बंसी लाल को सम्मानित करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी हरियाणा के करनाल में आई थी। और ये भी आ सकता है जो हरियाणा विद्युत निगम है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, और दक्षिण का काम पर रहेगा, तो उत्तर वाला पंचकुला और दक्षिण वाला हिसार रहेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी क्या है, फुल, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म रहेगी। 1997 में चौधरी बंसी लाल के टाइम में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु क्या है, जिम्मेवार रहेगा। तो आपने हरियाणा जैसे पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से हरियाणा पावर
ठीक है, जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों जिला महेंद्रगढ़ में ना मैग्नीज पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, ठीक है, और हल्के क्वालिटी का लौह अयस्क पाया जाता है। और ऑप्शन में था सभी, तो ये सभी खनिज है ना हरियाणा में महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। अलग पूछे तो प्यारे बच्चों बजरी कहाँ पर पाई जाती है? बजरी फरीदाबाद में पाई जाती है। चूना पूछे तो रोहतक में पाया जाता है। रवेदार चूना पूछे तो अंबाला में पाया जाता है। हिलना पत्थर पूछे ना चरखी दादरी के कल्याणा गांव में पाया जाता है। चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? कल्याणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिलना पत्थर। अलग वाले याद कर लेना। वैसे हरियाणा में खनिज नामात्र का पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा खनिज हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में वह कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ चरखी दादरी के कल्याणा में पाया जाता है? तो वही और पत्थर नहीं है प्यारे बच्चों, वो हिलना पत्थर रहेगा। हिलना पत्थर। इसे पर कंपी पत्थर के नाम से भी हिलना पत्थर को जाना जाता है। इसे डांसिंग स्टोन के नाम से भी किस पत्थर को जाना जाता है? हिलना पत्थर को जाना जाता है। निम्न में वह कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ चरखी दादरी के कल्याणा गांव में पाया जाता है? तो वो कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिलना पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? कल्याणा गांव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के कौन से जिले में कच्चा लोहा, संगमरमर, चूने का पत्थर, तांबा, क्वार्ट्ज, मैग्नीज, अब्रक आदि प्राकृतिक खनिज पाए जाते हैं? आंख बंद करके आप कर सकते हो, महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। और प्यारे बच्चों कोई भी खनिज पूछे ना और आपको कोई उस खनिज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप महेंद्रगढ़ कर सकते हो। और कोई उद्योग पूछे जैसे रेफ्रिजरेटर उद्योग हो गया, ट्रैक्टर उद्योग हो गया, टायर उद्योग हो गया, फ्रिज उद्योग हो गया, एसी उद्योग, तो ये सारे के सारे काम पर है, फरीदाबाद में है। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, तो उद्योगों का तुक्का लगाना है तो फरीदाबाद कर देना, और खनिज का तुक्का लगाना है तो क्या कर सकते हो? महेंद्रगढ़ कर सकते हो। तो कई बार प्यारे बच्चों तुक्कों से भी क्या हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा के पानीपत जिले के काला अम में कौन सी ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी? हरियाणा के पानीपत में ना बात थी प्यारे बच्चों 14 जनवरी 1761 को कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। प्रॉपर किस जगह पर हुआ था? काला अम्ब नामक जगह पर हुआ था। और 14 जनवरी को हरियाणा में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मराठा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली जो एक अफगान था, अब्दाली, और किसके बीच में हुआ था? मराठों के बीच में हुआ। और मराठों की ओर से इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे, जिन्होंने जो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने करवाया। और पुनर्निर्माण अगर पूछे स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो पुनर्निर्माण करवाने का काम जिस इंसान ने किया, ये पवित्र काम, वो कौन था? सदा शिवराव भाऊ था। एक सर्वेश्वर मंदिर है वो भी कुरुक्षेत्र में, वो बाबा सरवणनाथ ने बनाया था। तो ये 14 जनवरी को काला अम्ब पर पानीपत की तीसरी ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। आगे आता है प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया? तो जॉर्ज थॉमस कहाँ से आया था? ये आयरलैंड से आया था। कहाँ से आया था? आयरलैंड से आया था। और इसने अपनी राजधानी हरियाणा के किस को बनाया था? आसी को अपनी राजधानी बनाया। एक इसका निवास स्थान भी होता था जिसे जॉर्जगढ़ या जहाज कोठी के नाम से जाना जाता था। इसने एक जॉर्जगढ़ शहर बसाया था और मतलब इस बाद में उसको ना जहाजगढ़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर पशुओं का बड़ा मेला लगता है, झज्जर में रहेगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जॉर्ज थॉमस को 1000 सैनिकों की एक नियमित बटालियन तैयार करने के लिए आमंत्रित किया? ये अप्पा खांडे राव होते थे। कौन होते थे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आ सकता है। अप्पा खांडे राव होते थे। कौन व्यक्ति होते थे? अप्पा खांडे राव ने ना उन्हें 1000 की एक नियमित, एक प्यारे बच्चों मैंने बताया था पहले राजा नियमित सेना नहीं रखता था, लेकिन इसको नियमित बटालियन तैयार करने के लिए आमंत्रित किया था अप्पा
खांडे राव ने किया। ये क्वेश्चन आ गया है, और कोई भी क्वेश्चन आए ना उसको इतने अच्छे से घोट कर तैयार कर लेना ताकि इन फ्यूचर आए तो आपका वो गलत है नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ गया था 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में खालिस्तान ने बादशाह अहमद शाह अब्दाली को मराठों को हराया। तो ये बादशाह अहमद शाह अब्दाली कौन था? अफगान था, अफगान बादशाह था। कहाँ का बादशाह था? अफगान बादशाह था। ये प्यारे बच्चों 1848 से चम्मन तक है ना, ये क्या रहा था? राजा रहा था। उस टाइम इन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन आप पढ़ोगे ना ये 1748 से 1754 है, सॉरी 1748 से 1754 तक क्या रहा था? ये राजा रहा था। और बाद में ये युद्ध लड़ा 1761 में। उस टाइम ये राजा नहीं था, क्या था? एक सेनापति हुआ करता था। क्या होता था? सेनापति होता था। और उस टाइम राजा मुगल बादशाह पूछे तो कौन होते थे? शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह हुआ करते थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय होते थे। और उन्हीं के टाइम पर 1803 में दिल्ली पूर्ण रूप से अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। और 1803 में वेल्जली जो वहां का वायसराय होता था उसने कह दिया कि आज के बाद है ना जो भारतीय होंगे ना, राजा होंगे, वो अंग्रेजी पेंशन पर क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। तो ये प्यारे बच्चों जो गवर्नर जनरल होता था, बेल्जली होता था, उसने 1804 में शिशु वध पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। 1798 में सहायक संधि का जन्मदाता कौन होता था? वेल्जली। तो ये बातें याद किया करो प्यारे बच्चों। अफगान बादशाह होता था। कौन सा बादशाह होता था? अफगान। ये जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो जींद विद्रोह प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। कौन सा विद्रोह हुआ? जींद विद्रोह हुआ। जिंदा कौन रहेगा? जो प्रतापी होगा। प्रताप सिंह ने, या प्रताप सिंह ने इस विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और लाडवा विद्रोह का नेतृत्व पूछे ना, अजीत सिंह ने किया था। ये भी आ गया। लाडवा कहाँ पर है? जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है लाडवा, कुरुक्षेत्र। तो लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अजीत सिंह ने। और जींद का प्रताप सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। आगे आता है प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज, जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया। उसका आवास स्थान कौन सा था? तो उसका आवास स्थान जहाज कोठी था। क्या था? जहाज कोठी। और इसे पुराने टाइम में जहाज कोठी को जॉर्ज कोठी के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आ सकता है जहाज कोठी में को। और कहते हैं प्यारे बच्चों लगभग है ना 1802 के आसपास एक जगह है बहरामपुर। बहरामपुर जगह में ना जॉर्ज थॉमस की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये आयरलैंड से आया। आयरलैंड से एक महिला आई जो भारतीयों के लिए अच्छी थी। 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट आई। 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। और 1893 में ही स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे? शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। और शिकागो में जाकर उन्होंने कहा था मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। तो उन्होंने शासन कहाँ पर किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने जो अपना निवास स्थान था उनका कौन सी कोठी हुआ करती थी प्यारे बच्चों? जहाज कोठी हुआ करती थी। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन रट लेना, आपसे पक्का पूछा जाएगा। आगे आता है 1756-57 में हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया? तीन बातें याद रखना। 1756-57 में हरियाणा है ना मराठों के अधीन आया। और 1803 में एक सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को किसको बेचा? अंग्रेजों को बेचा। सुरजी अंजन की संधि किसके साथ हुई थी? मराठा व्यक्ति होता था सदा, ये दौलत राव सिंधिया। किसके साथ हुई थी? अंग्रेजों की दौलत राव सिंधिया के तहत साथ हुई थी। और 1809-10 में ना हरियाणा पर पूर्ण रूप से किसका कब्जा हो गया? पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मराठों के टाइम में हरियाणा में विद्रोह नहीं होते थे, और अंग्रेजों का कब्जा होते ही हरियाणा में विद्रोह होने लगे थे, जिसमें जींद विद्रोह के बारे में सुना होगा, छछरौली विद्रोह के बारे में, लाडवा विद्रोह के बारे में, किसान विद्रोह के बारे में, बनावली विद्रोह। ये अंग्रेजों के टाइम के कुछ क्या हुए थे? प्रमुख विद्रोह हुए थे। आगे क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा के उत्तरी भाग अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, चार भाग है अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र और करनाल, इसको ना किसको सौंप कर चला गया था? तो ये सरहिंद के गवर्नर जैन खां को। ठीक है,
सरहिंद के गवर्नर को सौंप कर चला गया था। ये पूछा गया था सरहिंद का गवर्नर कौन होता था, जैन खां। तो अहमद शाह अब्दाली 1761 में जब लौट रहा था ना, तो अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये सरहिंद के गवर्नर किसको सौंप कर चला गया था, जैन खां को चला गया। अहमद शाह अब्दाली 1748 से चमन तक राजा था, और लेकिन 1761 में जब युद्ध लड़ा था उस टाइम ये क्या नहीं था, राजा नहीं था। ये दोनों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे आता है, बिलोद शासक दलेल खां फौजदार खां ने किस बादशाह के नाम पर फरुख नगर बसाया था। तो ये प्यारे बच्चों फरुख सियर के नाम पर, किसके नाम पर बसाया था, फरुख सियर एक मुगल बादशाह होता था प्यारे बच्चों, जो 1713 से लेकर 1719 तक रहेगा। इसे घृणित कायर कहा जाता है। और प्यारे बच्चों कहते हैं ये आप पढ़ोगे ना, सैयद बंधुओं की सहायता से क्या बना था, राजा बना था, और सैयद बंधुओं ने ही इसे हटाया था। और इसी ने 1717 में फरमान जारी किया था कि अंग्रेज है ना अब भारत में मतलब 3000 रुपये सालाना देकर भारत में व्यापार कर सकते हैं। और फरुख सियर के इसी फरमान को ब्रिटिश इतिहास का क्या कहा जाता है, मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर ये भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं, भाग 3, जो मौलिक अधिकार जिस भाग में है ना उसको भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार की मांग है ना 1215 में ब्रिटेन का एक राजा होता था किंग जोंग, उसने उठाई थी, तो उसको भी मेग्ना कार्टा कहा गया। इसलिए मौलिक अधिकार को मेग्ना कार्टा कहते हैं। फरुख सियर राइट आंसर रहेगा। चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में लड़ा गया, ये आप कमेंट करके बताना। आज के लिए ये क्वेश्चन आपका रहेगा, और कल इसका पहले आंसर बताएंगे और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और आज का टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और वही बात है, किसी भी हाल में एजुकेशन को रुकने मत देना। दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है, देर से बनो जरूर बनो। तो कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।